हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्कॉलरशिप में हम बेसिकली तुर्की की यूनिवर्सिटी है बेकोस यूनिवर्सिटी, उसको टारगेट करने वाले हैं, जो कि हमें 50 to 75% ट्यूशन फी वेवियर ऑलरेडी दे रही है। और उसके बाद तुम्हें 48 आवर्स के अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस करने के बाद वो तुम्हें ये भी बताएगी कि क्या तुम मजीद कितनी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए हो। और अगर तुमने अपनी स्कॉलरशिप सिक्योर नहीं की होगी, मतलब वो तुम्हें 48 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्स करने वाली है। इसमें बैचलर, मास्टर, पीएचडी के ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और मजे की बात है कि एरास्मस मुंडस की मेंबर भी है ये, तो यानी कि यहाँ से डिग्री करके तो हम यूरोप का रूट इजीली अपना खोल सकते हैं। और इसके अंदर एक और बात है कि तुम विदाउट एप्लीकेशन फी, विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हो, बट उन्होंने नीचे आइल्स, टोफल वगैरह के कोर्स स्कोर मेंशन किए हुए हैं। लेकिन अपनी ऑफिशियल साइट पे उन्होंने ये बात भी मेंशन की है कि इफ़ यू डोंट हैव आइल्स, टोफल और एनी टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश प्रूफ टेस्ट, तो तुम फिर भी अप्लाई कर सकते हो। तो तुम्हें एक्सेप्टेंस लेटर, ऑफर लेटर वगैरह मिल जाएगा, जो कि इस कंडीशन के ऊपर होगा कि तुम्हें नेक्स्ट मतलब अप्लाई वो चाहिए या नहीं चाहिए इंग्लिश प्रूफ वगैरह, ठीक है। और अगर तुम तब भी इंग्लिश प्रूफ नहीं दे पाते हो ना उनको, तब भी एक ऑप्शन स्टिल बाकी रहता है। वो ये है कि जब तुम अपना एडमिशन सिक्योर कर लोगे और तुम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे, उसके बाद वहां जाकर तुम उनका यूनिवर्सिटी का अपना एक इंग्लिश प्रूफ टेस्ट उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि तुम वो देकर अपना जो है एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। और सिर्फ 60% सिक्योर, तुम्हें 60% जो है ना मार्क्स तुम्हें उसके अंदर लेने हैं, डेट सेट। यानी कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा यूरोप का रूट ईजिली खुल जाए। तो चलो अप्लाई करके दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो ये हम इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर आ चुके हैं। इसका लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुम वहाँ से जाकर डायरेक्ट चेक कर लेना, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक मज़े की बात बता देती हूँ कि ना, ये देखो इन्होंने अपनी साइट के ऊपर सारा कुछ मेंशन किया हुआ है बाद में, ताकि तुम मुझे आके बोलो नहीं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये स्कॉलरशिप जो है अप टू 50% स्कॉलरशिप मिलने वाली तुम्हें, वीज़ा और एडमिशन स्पॉट मिलने वाला है 48 आवर्स के अंदर। वो तुम्हें एप्लीकेशन के बारे में बता देंगे, ठीक है। ये देखो सक्सेस रेट देख रहे हो, तो यहाँ से तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी अप्लाई का एक आइकन है, बट क्योंकि मैंने भी प्रोग्राम्स एक्सप्लोर करने हैं तो हम वो देख लेते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम की लिस्ट है, तुम इनमें से फ़िल्टर यूज़ कर लो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। पहले हम फील्ड्स देख लेते हैं। फील्ड्स तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स होने वाली हैं, तो मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड सेलेक्ट करूँगी। लैंग्वेज इंग्लिश की सिलेक्ट कर लेती हूँ, एंड देन लेवल में सिलेक्ट कर लेती हूँ मास्टर का, ठीक है। तुम लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा लेवल चूज़ करना है। ये देखो यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं और इनके बारे में बताया भी हुआ है। क्योंकि ये थीसिस वाला है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और इंग्लिश के अंदर मिल रही है हमें, ठीक है। ड्यूरेशन देख लेते हैं, 24 मंथ, यानी कि 2 साल का मास्टर होने वाला है ये। और इसके अंदर हमारे पास जो है 37,000 का बेसिकली ये इसकी ट्यूशन फी थी, जिसको उन्होंने 50% वीवियर देके 35 का कर दिया, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये हमारे पास नॉन थीसिस वाले हैं, इसी वजह से ये थोड़े से कम सस्ते हैं। कम सस्ते मतलब थोड़े से सस्ते हैं, ठीक है। तो ना ये हैं नॉन थीसिस के अंदर बेसिकली हमारे पास कोर्स वर्क होता है, ठीक है। और जो थीसिस वाला होता है उसके अंदर हमारे पास रिसर्च भी इंक्लूड होती है और इसकी ड्यूरेशन भी कम है। देखो 18 मंथ्स है इसकी ड्यूरेशन। वेल, हम 1-2 बैचलर्स के भी चूज़ कर लेते हैं। बैचलर के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे है, चलो कंप्यूटर साइंस में देख लेते हैं बैचलर्स का। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के अंदर बैचलर्स के 2 आ रहे हैं। ये आ रहा है एक इंग्लिश वाला, ठीक है। और इसकी कितनी थी, 6600 थी इसकी, और आफ्टर 50% ऑफ स्कॉलरशिप ये हमें 3300 दे रहे हैं, ठीक है। अभी तुम्हें ये वाली कंट्रीज़ में जाने का फ़ायदा पता है क्या होता है कि जब तुम यहाँ पर चले जाते हो, ठीक है, ये वाला सारा अपना एप्लीकेशन वगैरह कंप्लीट करके, उसके बाद इनकी एक गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, नीड बेस वाली या फिर मेरिट बेस वाली, ठीक है, या फिर स्टाइपेंड वाली। तो तुम उसके अंदर भी अप्लाई करके अपना ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हो। और इसके अंदर दूसरी ऑप्शन पता है क्या होती है कि क्योंकि तुम्हें वर्क अलाउ होता है तो तुम वर्क के साथ भी अपना सारे एक्सपेंसेस उठा सकते हो। और क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एरास्मस के साथ की मेंबर है तो इसका मतलब इसकी डिग्री की वैल्यू भी है, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि देख लेना। अच्छा, अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अभी देखो एसोसिएट डिग्रीज़ भी आ रही हैं यहाँ पे, इसका चेक कर लेते हैं इसका क्या सीन है। ओके, सिविल एविएशन के अंदर एसोसिएशन वाली डिग्री दे रहे हैं ये। बेसिकली ये डिग्री जो होती है ना एडीपी प्रोग्राम की तरह होती है, सिर्फ हमारे यहाँ पे 2 साल का होता है ना, बीएससी वाला। 24 ईयर्स की 24 मंथ का इसका ड्यूरेशन है। और जो है ये 3800 यूएसडी का था ये, और इसके बाद ये 1900 का बन रहा है, डेट सेट। इस तरह करके मतलब सारे प्रोग्राम अपनी मर्जी का कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना। वेल, अभी हम अगेन अपनी फील्ड पर आते हैं और मैं बताती हूँ कि अप्लाई किस तरह करना है।
ओके तो क्योंकि मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ थीसिस वाले में, तो हम थीसिस वाले में अप्लाई करते हैं। वैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और ये ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाते हैं। तो ये इसका इतना सिंपल सा स्टेप है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स है और ये इसके अंदर रिव्यू सबमिशन है, डेट सेट। अच्छा देखो यहाँ पर अपना नाम फिल करना है, यहाँ पर अपना लास्ट नेम, यहाँ अपना मेल और यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह ये फिल करो। नेक्स्ट बताती हूँ। ओके तो इसको नेक्स्ट करने के बाद, इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे आ गए हैं। अब इसके अंदर मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो बैचलर का सर्टिफिकेट ऐड करना है, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, और अगर तुम बैचलर के लिए कर रहे होगे तो जाहिर बात है यहाँ पर तब तुम्हारा इंटर का आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑल सेमेस्टर, आई थिंक इसके अंदर अलग अलग करके एक एक सेमेस्टर की जो है पीडीएफ मर्ज करने के बाद वो करना है इसके अंदर अपलोड। क्योंकि ये देखो ना, ये बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी यहाँ इन्होंने लिखी हुई है और सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है। तो ये ऑल सेमेस्टर का मतलब ये है कि जो भी तुम्हें सेमेस्टर वाइज मिली होंगी उन सबको पीडीएफ बना के करना होगा, इस तरह कुछ करना होगा। वेल एक दफ़ा तुम देख लेना इनकी साइड पर। ओके ये जो है पासपोर्ट है, इसके अंदर तुमने अपना पासपोर्ट डालना है और फ़ोटोग्राफ लेनी है एक पासपोर्ट साइज़ वाली। डिप्लोमा रिकॉग्निशन इसका चेक कर लेते हैं। ओके देखिए उन्होंने ना इसके अंदर एक चीज़ मेंशन की हुई है, जहाँ जहाँ पे ये रिक्वायर्ड है ना वहाँ पे ये कंपलसरी चीज़ें डालनी है, और जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ लाइक वो कंपलसरी चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब ये डिप्लोमा रिकॉग्निशन जो है ना बेसिकली वो ये है कि ना ये मोस्टली मतलब कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि क्योंकि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, तो हमारा ज़रूरी नहीं होता कि हमारा जो GPA स्केल या हमारा जो सा भी एवेल्यूएशन स्केल होता है हमारे मार्क्स को एवेल्यूएट करने के लिए वो उनकी कंट्री के साथ मैच कर रहा हो। इस वजह से उन्होंने अपना ही हमारी डिग्री को उनकी डिग्री में और उनके स्केल पे कन्वर्ट करने के लिए ये एवेल्यूएशन होती है जो कि हम करवाते हैं, ठीक है, जिसको हम इक्वलेंट भी बोलते हैं कि इक्वलेंसी सर्टिफिकेट निकलवाते हैं डेट से। तो इसके लिए तुम ऑनलाइन घर बैठ के तुर्की की साइट पे जाके मतलब गूगल पे सर्च कर लेना कि मैं किस तरह से डिप्लोमा रिकॉग्निशन जो है ये अपना निकलवा सकती हूँ अपनी डिग्री का। तो वो निकलवाने के बाद तुम यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके चार्जेस ज़्यादा नहीं है, थोड़े सी चार्जेस हैं उसके। और एक और मेन बात ये कि ज़रूरी नहीं है, ये सब के लिए नहीं है, ठीक है, ये स्पेसिफिक किसी किसी प्रोग्राम के लिए है। माइट बी पॉसिबल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ा आउट क्लास कोर्स है, इस वजह से इसके अंदर हो, क्योंकि ये सबके अंदर डिप्लोमा रिकॉग्निशन वाला सीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर तुमने CV रिज्यूमे अपना ऐड करना है, ये रिकमेंडेशन लेटर तुमने इसके अंदर डालना है अपना, और लैंग्वेज टेस्ट का स्कोर डालना है, और अदर सर्टिफिकेट्स अगर कुछ है, वर्क एक्सपीरियंस वाला कुछ है, या तो कोई तुमने एक्स्ट्रा स्किल सीखी हुई है उसका सर्टिफिकेट है तो कुछ भी ऐड कर देना, ठीक है। अभी देखो उन्होंने इसके अंदर यहाँ पर कहीं पर भी रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ, एंड लैंग्वेज सर्टिफिकेट इसका मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। CV रिक्वायर्ड नहीं है, रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसके बगैर तुम्हें जो है तुम्हारी एप्लीकेशन की वैल्यूएशन हो सकती है। वेल ये करने के बाद मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ओके तो यहाँ पर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल दिए हैं। मैंने सिर्फ ये वाली नहीं डाले क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो ये वैसे भी नेसेसरी नहीं है, इन्होंने यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्किप एंड कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ से हमें स्किप एंड कंटिन्यू करने के बाद हमें ये वाले सारी ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ये डिफरेंट हमारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन रह गई है, इसको हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर ना इन्होंने एक चीज़ पूछी हुई है लैंग्वेज को, अगर तो तुमने लैंग्वेज वाला किया है ना तो तुम इसके अंदर ऐड कर दो, वरना इसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दो कि नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर तुम जो है अपने मैसेज वगैरह कोई भी लिख सकते हो जिस तरह के अपने मोटिवेशन से अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ से अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है, वरना इसको एज इट इज़ ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो मैं इसको भी के लिए ब्लैंक छोड़ रही हूँ। अच्छा तो मैं यहाँ पे एक मज़े की बात बताती हूँ, मैं जब भी सबमिट करने जा रही हूँ मुझे एक एरर दे रहा है वो, और वो क्यों एरर दे रहा है मैं उसकी रीज़न तुम्हें बता देती हूँ। क्योंकि मैंने इसके अंदर फेक डॉक्यूमेंट्स डाले थे एज अ सैम्पल के लिए, ठीक है, ये वीडियो के रिकॉर्ड करने के लिए। तो क्यों मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि उन्होंने यहाँ पर AI वाला एक एनालाइजिंग टूल लगाया हुआ है, जिसके लिए आप वही चीज़ें डाल सकते हो जो कि जेन्युइन है, ठीक है। वो चेक करेगा, उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो अगेन एंड अगेन वो एरर दे रहे हैं, और जब मैंने जाके उसको चेक किया तो वो ये मसला आ रहा था। तो तुम लोग ऐसी वाली मिस्टेक नहीं करना, तुम लोग जो से भी सर्टिफिकेट हैं एज इट इज़ तुम लोग के ओरिजिनल वाले जेन्युइन वाले वही वाली सारी चीज़ें डालना, और अकॉर्डिंग टू जो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर CV है तो CV वाले सेक्शन में CV ही होनी चाहिए, और उसके बाद तुम सबमिट कर देना, डेट सेट, और 48 आवर्स के अंदर तुम्हें इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके गाइस, तो हुआ ये कि मैं अपनी वीडियो शूट करी थी, और तुम्हें जैसे कि पता लगा कि लाइक सबमिशन के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा था डॉक्यूमेंट्स की वजह से या जो भी सीन था। तो इनकी सर्विस इतनी ज़्यादा फास्ट है, तुम्हें इस बात से अंदाज़ा हो सकता है कि वो वाकई में तुम्हें 48 आवर्स के अंदर जो है रिस्पॉन्स करने वाले हैं। कि मुझे थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे मैसेज आया स्टडी फाइंडर करके, ठीक है। तो कोई कंसल्टेंसी वगैरह टाइप और मुझे कह रहे थे कि आपको कोई इशू फेस कर रही हैं तो आप हमसे डिस्कस करें। तो मैंने बोला कि मैंने तो आपसे कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि हम तो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, तो बैकोज यूनिवर्सिटी की तरफ से बेसिकली। तो वो यानी कि हमारी हेल्प भी करने के लिए बैठे हुए हैं और हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो उसी वक्त टाइमली कॉन्टैक्ट कर लेते हैं आपसे, और जिस तरह के आप शुरू में अपनी
इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो, जिसमें आप अपना नंबर, कॉन्टैक्ट वगैरह और सारा जो है नाम वगैरह डाल देते हो ना। ओके गाइस, तो आज का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट तुम मुझे बताना कि हम किस कंट्री को और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, और तुम्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आएगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।